टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसे क्वेश्चंस को लाना है। तो ये स्टूडेंट्स हमें साइंटिफिक नोटेशंस में गिवन है, इन क्वेश्चंस में हमें ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास है गिवन है 7 into 10 raised power 4। तो जब हमारे पास जो पावर पॉजिटिव में आती है तो मतलब हमारे पास डेसिमल 7 के साथ यहाँ पर है, तो हमने 0 को आगे की तरफ लेके जाना है। 4 डिजिट हमने पॉइंट को, डेसिमल को इस तरफ आगे की तरफ लेकर जाना है। और जब हमारे पास डेसिमल जो पावर है वो माइनस में आता है, तब हम डेसिमल यहाँ पर उल्टी तरफ लेकर जाएंगे, इसकी तरफ। सही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, ये 7 पॉइंट उसके साथ 4 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 मतलब 70,000। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुका है। सही है स्टूडेंट, तो इसके हमारे पास लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आ चुका है, यहाँ पर इस जगह पर। सही है, तो अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह होगा। 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -10। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 है, नेगेटिव में आ रही, तो हमने पॉइंट को इस तरफ लेकर जाना है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 8.072। अब हमने 10 0 इस तरफ लगाना है, हमने 10 डिजिट इस तरफ पॉइंट को लेकर आना है। तो सबसे पहले हम 10 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, अब हम इस पॉइंट को 10 डिजिट यहां तक लेकर आएंगे। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 8.072। अभी यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट क्योंकि अपन ने मूव करवा दिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितनी छोटी वैल्यू बन चुकी है, ऑर्डिनरी नोटेशन में आ चुका है। तो ये हमारे पास 0.0000 कितनी बड़ी वैल्यू बन चुकी है, हमने साइंटिफिक नोटेशन से इसे कन्वर्ट कर दिया है इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास माइनस में पावर गिवन थी, तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर आए, और हमारे पास जब पॉजिटिव में थी तो हमने डेसिमल को राइट साइड पर लेकर जाना था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर पॉजिटिव में, तो हमने क्या करना है, ये 6.018 हमारे पास डेसिमल को 6 डिजिट आगे लेकर जाना है। हमारे पास 3 डिजिट तो पहले ही है, सिर्फ हमने 3 डिजिट 1 2 3 और लेकर जाना है। तो हमारे पास अभी डेसिमल 1 2 3 4 5 6 एंड में आ गया। तो ये हमारे पास 6018000, ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुका है। जब एंड में हमारे पास पॉइंट वो होता है तो हम यहाँ पर शो नहीं करते, इसे इसी तरह लिखते हैं। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें भी हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में, तो अब जो 0 है वो आगे लेकर जाएंगे। तो पावर हमारे पास 8 है, तो 7.865, ये हमारे पास 0.1 2 3 डिजिट तो पहले है, हमें सिर्फ 6 डिजिट और लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 0। तो अभी हमारे पास ये पॉइंट कितने डिजिट यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं,
खत्म हो गया पॉइंट, तो ये हम एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7 8 6 5 0 0 0 0 ये 50 एंड डेसिमल लास्ट में हम शो नहीं करते, तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में इसे कन्वर्ट कर दिए हैं। सो ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन को बहुत अच्छे से समझा है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह होगा। इसमें हमारे पास -4 है नेगेटिव में पावर, तो हमने जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो 2.05 हमने -4 तो 40 यहाँ पर पुट करने, 40 लगा दिए। अब हमने पॉइंट को 4 डिजिट लेकर आना है पीछे, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर आएगा। तो 0.000205 ये हमारे पास इसके आंसर है, स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव में हमने जीरो को किस तरह बढ़ाना है, पॉइंट को किस तरह लेके जाना है, और माइनस में हमने नेगेटिव में पॉइंट को किस तरफ लेकर जाना है, और हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह लेकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरह होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव में 10 की पावर 10 है, तो हमने जीरो को 10 जीरो आगे लगाने हमने, किस तरह 7.25। अब हमारे पास पॉइंट 2 तो ऐसे ही दो डिजिट तो हमारे पास पॉइंट ऐसे ही प्लेस कर चुका है, सिर्फ हमारे पास अभी 8 सीट्स बाकी हैं इसकी। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम देखें 2 तो हो चुके हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हुए। तो अब हमें क्या करना है, ये 7 यहाँ से पॉइंट प्लेस होके लास्ट में चला गया, 0 लग गए। अब हम इसे सही से लिख देते हैं 725, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो आई होप कि आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स ही बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, 4.505 into 10 raise 502 into 10 raise power 6। यहाँ पर भी हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाना है। तो हमने क्या करना है, अभी 4.50502 ये इसी तरह रहेगा। अब हमने 30 और पुट करने, एंड अभी इस पॉइंट को प्लेस करवाना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 डिजिट प्लेस करवाना था हमने। ये 1 हो गए, 2 3 4 5 एंड ये 6 डिजिट हमने प्लेस करवा दिया। अब तो हमारे पास ये 4502000, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। सही स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव में था तो हमने पॉइंट को इस राइट साइड में मूव करवाना था, तो हमने 6 डिजिट आगे पॉइंट को मूव करवा दिए। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन या साइड ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुका है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पर हमारे पास माइनस का 8 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में पावर, तो इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाना है। तो 2.865 ये इसी तरह रहेगा। अब हम -8 मतलब हम 8 जीरो इस तरफ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इस पॉइंट को 8 डिजिट इस तरफ मूव करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.1234567 एंड 2865। तो ये हमारे पास इस तरह स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने
कन्वर्ट कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन से। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास इस तरह होगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 है, तो हमने इसे राइट साइड पर मूव करवाना है पॉइंट को। तो 3.056 पॉइंट 3 डिजिट तो मूव हो चुका है, सिर्फ 3 डिजिट की हमारे पास नीड है हमें। तो यहाँ पर 3 0 और लगा देंगे तो हमारे पास ये 3 डिजिट और मूव हो जाएगा। तो हमारे पास ये 6 डिजिट हमें मूव करवाना था। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट मूव हो चुका है। तो ये हमारे पास 3 0 5 6 3 0। फिर ये हमारे पास लास्ट में पॉइंट हम शो नहीं करते, तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 9 पार्ट्स थे। हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ पर क्लोज किया। हमारा ये एक्सरसाइज जो हमारा यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 थी वो इस वीडियो में खत्म हुई। ये हमारे पास उसका सेकंड क्वेश्चन था। इसको एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आने वाली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।